नमस्कार, एमडी किटन में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वह क्षितिज के काव्यखंड के पाठ 1 का, जिसका नाम है पद। सूरदास के पद। सूरदास के पद हम सभी जानते हैं कि सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, परम भक्त हैं। उनके सभी काव्य लगभग श्री कृष्ण पर ही समर्पित हैं। और आज जो उन्होंने ये पद जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये पद प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसमें उद्धव और गोपियों के परस्पर वार्तालाप या संवाद की बातें हैं। जी हाँ, जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं, जब उद्धव को वो गोपियों के पास गोकुल भेजते हैं, तो वो कहते हैं कि गोपियाँ मेरे प्रेम में वियोग कर रही हैं, आप जाइए उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखाइए। तो उद्धव, जो कि अपने को परम ज्ञानी समझते थे उस समय, उन्होंने कहा मैं उन्हें समझा दूंगा और उन्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा। वो गोकुल जाते हैं और वहाँ गोपियों से मिलते हैं। तो गोपियाँ उनकी बातें सुनकर जो है वो कहती हैं, जो इस पद में है, प्रथम पद में वो कहती हैं कि उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात्र रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। जी हाँ, उद्धव को यहाँ पर व्यंग करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़भागी हो, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, जो तुम इन सभी स्नेह अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, तुम इसमें अनुरक्त नहीं रखते हो, तो इस कारण से तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, क्योंकि हम दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं, लेकिन तुम ज्ञानी हो और तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं है, तुम इसलिए सौभाग्यशाली हो, तुम्हें ये कष्ट नहीं है जो प्रेम का है। तुम क्या हो? कमल के पत्ते के समान हो, जिस पर पानी का एक बूंद भी नहीं ठहरता। तुम उस गगरी जिसमें कि तेल लगा हुआ है, अगर उसे हम जल में डुबाते हैं तो उसमें पानी, एक बूंद पानी की भी नहीं टिक पाती। लेकिन हम क्या हैं? हम हैं उस गुड़ में चिपकी हुई चींटियाँ। हम उस चींटी के समान हैं जो गुड़ में चिपक जाती हैं। और हमारी क्या तुलना है कि हम जो हैं वो यहाँ पे बोल रहा है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगे। और तुमने प्रेम के सरोवर में तुम डूबे ही नहीं हो, तुम गए ही नहीं हो, तुम दूर दूर से तुम्हारा उस प्रेम से वास्ता नहीं है। अर्थात व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम्हें प्रेम का प तक नहीं पता, अर्थात तुम्हें प्रेम का कुछ भी नहीं पता। तुम्हें ज्ञान का पता है लेकिन प्रेम का नहीं पता, और तुम हम प्रेमियों को सिखाने आए हो जो कि इसमें ही लिप्त हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण में ही मग्न रहती हैं दिन रात। उस प्रेम से अलग होना अब उनके वश में नहीं है, अब हमारे वश में नहीं है, गोपियाँ कहती हैं। और फिर वो कहती हैं, जिस प्रकार चींटी गुड़ में चिपकी रहती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए हैं, रमे हुए हैं, लग्न हैं। अर्थात वो कहती हैं कि अगर तुम समझाने आए हो तो तुम्हारा समझाना व्यर्थ है, क्योंकि हम उस गुड़ के समान हैं, उस चींटी के समान हैं जो उस गुड़ में चिपकी रहती हैं, और उनको अगर निकाला जाए गुड़ से तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार गोपियाँ अपने प्रेम को उद्धव के सामने प्रकट करती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगी अगले पद के साथ। धन्यवाद।